प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम देने वाले हैं आपको क्लास 12th बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास इसका आंसर होगा तो इन सारे प्रश्नों का आंसर को एक बार जो है आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्नों का आने का चांसेस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए एक बार जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसीलिए एक बार इसका आंसर को देख लीजिएगा। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, मध चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें, यानी कि इसका जो पूछा गया है डिफिनेशन सब लिखना है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रोस्ट्रल साइकिल के बारे में पूछा गया आपसे। वैसे क्या होता है ये निषेचन किसे कहते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। इसका बस छोटा सा आंसर लिख दीजिएगा। 2 नंबर में आता है कि निषेचन किसे कहते हैं, आप लिख दो। देखिए चौथा नंबर सवाल देखिए, अनिषेक जनन पर टिप्पणी लिखें। अनिषेक जनन क्या होता है इसको पूछा गया है। आभासी फल या असत्य फल को परिभाषित करें। द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, इसका जो है एक बार नोट्स जो है आप बना लीजिएगा और इसको जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए मोनोकॉर्पिक फलों को लिखे। मोनोकॉर्पिक फल क्या होता है इसको लिखना है आपको। देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते देखिए 8 नंबर सवाल देखिए, वायु परागन क्या होता है, और इसका जो पीडीएफ जो है क्लास के जस्ट बाद जो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, देखिए वायु परागन क्या है। वायु परागित पुष्पों के गुणों को सोदाहरण वर्णन करें। वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। प्लाज्मिड क्या है, इसकी संरचना तथा उपयोगिताओं का संक्षेप में लिखिए। लिख देना आप सभी, और इसका जो आंसर भाई जरूर बना के लिखना। देखो जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं 4 पौधों के नाम जंतुओं सहित बताएं। स्त्री जनन तंत्र का निम्नांकित आरेख बनाएं, यानी कि चित्र बनाना है, बना दीजिएगा। देखिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, शुक्राणु का एक निम्नांकित आरेख बनाए तथा इसके सभी घटकों के बारे में संक्षेप में लिखे। ये 5 नंबर क्वेश्चन में आता है। अंड जनन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर जरूर लिख लीजिएगा, कॉपी में एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। इसका भी आंसर याद कर लीजिएगा। संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार क्या है, ये जो है आपको जो है मिल जाएगा पीडीएफ, आप जो है इसको अच्छे से देख भी लीजिएगा। आरएनए के प्रकारों को लिखें। आरएनए के प्रकार को लिखने के लिए बोल रहा है, डीएनए और आरएनए में 2 प्रमुख अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। देखिए अनुकूलन किसे कहते हैं, अनुकूलन जो होता है वो किसे कहते हैं, अनुकूलताओं का आनुवांशिक आधार क्या है, क्रमिक विकास क्या है, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं, रोग का प्रसार कैसे होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है। चलिए देखिए 25 नंबर सवाल देखिए, कैंसर के 2 लक्षण बताइए। कैंसर के 2 लक्षण बताना है आपको। शराब यानी कि अल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करें। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया है कि अल्कोहल से कौन सा भाग जो होता है वो सबसे ज्यादा दुष्परिणामित होता है, वो जाता है यकृत, उसको भी आप याद रखिएगा। देखिए अंड प्रजनन क्या है, बीटी कोडन से आप क्या समझते हैं। मेंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में संक्षेप में लिखिए। ओके, देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता आधुनिक कृषि के लिए किस प्रकार उपयोगी है। जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखे। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ध्वनि प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल देखिए, अम्ल वर्षा क्या है। अम्ल वर्षा आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलो, वैसे भी क्लास के बाद आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप क्या जानते हैं। कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं। भारत में सुरक्षित क्षेत्र कौन है। ग्लोब वार्मिंग क्या है। और लास्ट वाला है आनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को स्पष्ट करें। आगे तो नहीं है, बस इतना ही था। 40 था जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आएगा भाई, इसको जो है एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा और इसका आंसर को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।